हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज बलगत्की का लास्ट वीडियो जिसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, प्रथम कोटि क्रिया का निगमन, जो यूपी बोर्ड के लिए इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इस चैप्टर से कुछ आए या ना आए, लेकिन प्रथम कोटि क्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल या ये डेरिवेशन 100 में 100% आता है। इसलिए इस चैप्टर से कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन प्रथम कोटि क्रिया का निगमन जरूर पढ़ करके जाए। ओके, तो चलिए बेटा देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, चलिए देखते हैं। CH3 COO C5 प्लस HOH CH3 COOH प्लस C2H5 OH। ओके, तो जैसे फिजिक्स के निगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, चित्र की, वैसे केमिस्ट्री के निगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, रिएक्शन की। जैसे शून्य कोटि का निगमन था, सेम उसी प्रोसेस से किसका निगमन है, प्रथम कोटि का। तो कोई अंतर नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम वही प्रोसेस है। ओके, तो उसमें मैंने क्या किया, सब जगह वेग वेग ही निकाला था। तो ये क्या है, आपका पढ़ा है आपका, इसमें उसमें भी अभिक्रिया ली थी, इसमें भी रिएक्शन ली। अब प्रथम कोटि का जो निगमन है इस रिएक्शन से सॉल्व होगा, जैसे शून्य कोटि का प्रोसेस था, सेम वही प्रोसेस किसमें है, प्रथम कोटि में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, वेग। तो निकालिए वेग। तो dx अपान dt समानुपाती, जो अभिकारक था वो बड़े कोष्टक के अंदर C2H5 प्लस HOH, किस कोटि की क्रिया है ये, प्रथम कोटि की। तो इसकी घात 1 इसकी घात 0, क्या, इसकी घात 1 इसकी घात 0। तो देखिए 1 धन 0 बराबर 1, वही कोटि का, घातों का योग ही कोटि का, तो घातों का योग कर लीजिए, 1 आ जाएगा। तो आप पढ़ चुके हो, समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक क्या आ जाएगा, के, जिसके घात 0 उसका मान 1, और जिसके घात 1 होता है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो क्या बचेगा, CH3 COO C2H5। ओके, तो क्या निकलेगी इसकी डेफिनेशन, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारी पदार्थ की केवल एक सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब क्या था, समाकलन समीकरण या वेग स्थान समीकरण पढ़ाया था मैंने आपको, सेम शून्य कोटि में मैंने कहा था ये फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है, Na=P फिक्स होता है। एट t बराबर 0 पर अगर कुछ पहले कुछ ले लेते हैं, क्या लिया, A मोल प्रति लीटर, उत्पाद तुरंत नहीं बनता। ये अवस्था क्या होती है, सामग्री लेने की। और t बराबर t डैश कौन सी अवस्था है, इस अवस्था पर सामग्री बन के तैयार। तो क्या बन के तैयार हुआ, x मोल प्रति लीटर। जो सामग्री बन के तैयार होती है वो यहां पर हमको घटाना पड़ता है। ओके, बस वही प्रोसेस है, बार बार वेग निकालना। फिर वेग निकालिए, तो dx अपान dt समानुपाती, जो अभिकारक है वो बड़े कोष्टक के अंदर, जो मोल है वो घात में। तो dx अपान dt बराबर समानुपाती हटाएंगे, नेतांक के, किस कोटि की क्रिया, प्रथम कोटि की। तो घात में क्या रहेगा, 1। तो dx अपान dt बराबर के, a का मान क्या आया है, a माइनस x। ओके, तो चलिए चेंज करिए, मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ा सा, तो dx बराबर dx अपान a माइनस एक्स बराबर के dt। ओके, क्या हो गया, के dt। मैंने क्या कहा था आपको, किसी भी प्रकार से k का मान निकालना है, कैसे निकालना है, d के साथ ना हो, d को गायब करना, k का मान निकालना है लेकिन d को हटा करके, मतलब ऐसे सोच लीजिए हमको किसी भी प्रकार से d को गायब करना है। क्या करना है, किसी भी प्रकार से d को गायब करना है। मैं d को आपको सिखाया भी था, फिर एक ही नियम है गायब करने का। कैसे गायब कर सकते हैं, कैसे गायब कर सकते हैं, समाकलन करके, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का कर दीजिए समाकलन। तो dx अपान a माइनस एक्स बराबर के समाकलन
dt। तो dx के साथ क्या है x, लेकिन बटे में यदि कुछ है तो माइनस का log लिख करके बटे की संख्या बराबर के डी के साथ क्या है t प्लस समाकलन नियतांक c। फिर मान लीजिए, माना c बराबर माइनस का log ए शून्य कोट का था, c बराबर 0 मान लिया था। ये प्रथम कोट का है तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो x छोड़ करके पूरा मान लीजिए माइनस का log ए। सेम वही प्रोसेस था, उसमें मैंने क्या किया था, d को गायब किया था। सेम देखिए वही समाकलन उसमें भी हुआ था, शून्य कोट में भी किया था। हमको d को गायब करने के लिए समाकलन ही करना पड़ेगा। ठीक है, c का मान पुट करा दीजिए तो d गायब हो गया, बस पक्षांतर करके मान निकाल लीजिए k का। c का मान रखिए यहां पर, क्या हो जाएगा माइनस का log a, पक्षांतर करना इस साइड, क्या हो जाएगा प्लस का log a माइनस एक्स बराबर के टी। दोनों से क्या ले लेंगे log, कॉमन ले लेंगे, दोनों फंक्शन कहे में आ जाएंगे बटे में बराबर के टी। क्योंकि एक सूत्र जानते हो, log ex बराबर 2.303 log 10x, ये फार्मूला, इसको इसमें अप्लाई कीजिए तो 2.303 log 10 x के स्थान पे क्या आ जाएगा a बटे a माइनस एक्स बराबर के टी। तो k बराबर क्या हो जाएगा, t कहां पे आ जाएगा बटे में 2.303 अपॉन t log 10 a बटे a माइनस एक्स। अब क्या निकालते हैं इसकी यूनिट, निकालिए यूनिट। के की यूनिट क्या होती है, के बराबर 1 अपॉन टाइम इनवर्स। अब क्या तत्काल इसके बाद हेडिंग आती है अर्धायुकाल, क्या आती है अर्धायुकाल तथा वेग स्थिरांक में संबंध। मैंने क्या कहा था, जब कभी भी अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक में संबंध आपको निकालना हो तो इसके ऊपर जो भी के का मान आया हो तत्काल उसको आप उतार लीजिए, क्योंकि अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक उसी से निकालता था। इसके ऊपर के का मान क्या आया, के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a बटे a माइनस एक्स। टी बराबर टी हाफ, समय आधा हो जाएगा, सांद्रता क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, हो गई। आगे मान पुट कराइए, के बराबर 2.303 टी के स्थान पे क्या है टी हाफ log 10 a बटे a माइनस एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा a बाई 2। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ log 10 दो क्या आ जाएगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस का a। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ 2a माइनस 2a में एक एक घड़े तो क्या बचेगा एक ए से एक कट जाएगा, दो कहां पहुंच जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा log 10 2। log 10 2 का मान क्या होता है दशमलव 3010। इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना होता है 0.693 बटे टी हाफ, क्या होता है 0.693 बटे टी हाफ। थोड़ा सा और देख लीजिए, तो बोर्ड छोटा पड़ रहा है। देखिए टी हाफ को इधर ले आइए, टी हाफ को इधर और के को इधर कर लीजिए, यहीं पर कर लेते तो बोर्ड आ जाएगा। फिर इस पूरे को क्या मान लीजिए के डैश,
मान लिया। उल्टा सोचिए, यदि समानुपाती है तो नियतांक क्या जाएगा 1, अर्थात प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखिए क्या किया हमने, निगमन के लिए एक रिएक्शन ली, वेग निकाला तो dx अपान dt समानुपाती जो अभिकारक था वो बड़े कोष्ठक के अंदर 1 के घात 0, तो भाई 1 धन 0 बराबर 1, जिसके घात 0 उसका मान 1 का गुणा इसमें हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाकलन समीकरण आता है a ने बराबर p शून्य कोटि में भी था, समाकलन स्थानांक में था, ये फिक्स होता है किसी भी कोटि का निगमन होगा तो ये हमको लिखना पड़ेगा। t बराबर 0 की अवस्था क्या होती है, इस अवस्था में हमने सामग्री ली और इस अवस्था पर सामग्री बन के तैयार, तो जो सामग्री बन के तैयार वो घटाना पड़ता है, ये फिक्स है। फिर वही निकालेंगे वेग dx मान dt समानुपाती जो अभिकारक वो बड़े कोष्ठक के अंदर जो मूल वो घात में, किस कोट की है, प्रथम कोट की, तो घात में क्या रहेगा 1 समानुपाती टाइम नियतांक k। फिर हमने क्या किया, s की घात 1 है तो a का मान क्या बचा था a माइनस एक्स, उठा करके पुट करा दिया, a माइनस एक्स यहाँ पे आ गए, dt यहाँ पे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया। अब हमको d को गायब करना है किसी भी प्रकार से, तो कैसे गायब करेंगे, समाकलन करके, दोनों पक्षों क्या किया गया समाकलन। तो d के साथ x है लेकिन बटे में यदि कुछ है तो माइनस का लॉग लिख करके बटे की संख्या लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए d के साथ t है, बटे में कुछ नहीं तो d के साथ क्या t, तो इसका समाकलन t और प्लस समाकलन नियतांक c, सेम शून्य कोट का प्रोसेस। c बराबर क्या मान लिया हमने, माइनस का लॉग a, उठा करके c के स्थान में मैंने पुट करा दिया। पक्षांतर किया तो इस साइड क्या हो जाएगा प्लस का, लॉग में क्या होता है जब लॉग में दो फंक्शन माइनस में हो, ये कॉमन लेते हैं दोनों फंक्शन काय में आ जाते हैं बटे में, बराबर kt। एक सूत्र होता है log x बराबर 2.303 log 10x, अप्लाई कीजिए इसमें, तो 2.303 log 10 x के स्थान पे क्या जाएगा a बटे a माइनस एक्स बराबर kt। तो k बराबर t कहे में गुणे में, यहाँ कहे में आ जाएगा बटे में, तो 2.303 अपॉन t log 10 a बटे a माइनस एक्स, यूनिट निकाल लिया। अर्धायुकाल तथा वेग स्थानांक में संबंध, तो k बराबर 2.303 अपॉन t log 10 a बटे a माइनस एक्स, मैंने क्या अर्धायुकाल कर और वेग स्थानांक संबंध प्रूव करना, जो भी k का मान आया उसको तत्काल हम उतार लेते हैं, सांद्रता को क्या कर देते हैं आधी, तो समय क्या हो जाएगा आधा और सांद्रता भी क्या हो गई प्रारंभिक की आधी, a/2 उठा करके मैंने वैल्यू पुटअप कराई, तो दो एलसीएम लिया तो 2a माइनस का a, 2a में एक a घट गया तो क्या बचेगा 1a से 1 कट गया, 2 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, log 10 2 का मान 0.3010, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 0.693, t आपको लिया यहाँ पर, k को लिया यहाँ पर, इस पूरे को क्या मान लिया मैंने k डैश। उल्टा सोचिए, नियतांक घटाएंगे तो क्या जाएगा समानुपाती, अर्थात प्रथम कोट के क्रिया का अर्धायुकाल किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ओके बेटा, दैट्स क्लियर, कुछ समझ में आया, मतलब कि ये यूपी बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस चैप्टर से कुछ आए या ना आए, ये यूपी बोर्ड में से 100% न्यूमेरिकल आता है या निगमन आता है, 100 में 100%, इसलिए कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, इसको आप पढ़ करके जाइए और इसी वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है।